जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, सावन का महीना, पवन करे शोर, यही चल रहा है ना। वो भी विदाउट पानी का कैसे चलेगा भाई? सावन कैसे गुजरेगा पता नहीं। हम लोग तरफ तो बारिश नहीं हो रही है भाई। आप लोग तरफ अगर नहीं, शायद आज हुआ है भाई, आज हुआ है बारिश बहुत दिन बाद। चलिए देखिए, आते हैं हम लोग। जो काम है, पानी होना और ना होना तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। हमारा काम है जो करेंगे, है कि नहीं। तो आशा करते हैं, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि 24 को ग्राफ आप खींच लीजिएगा। वाई अक्ष का निर्मित त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करना था, शायद ज्ञात कर लिए होंगे, ठीक है ना। 25 तक हमने बताया था। चलिए आज 26 को केवल थोड़ा सा हिंट कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद ग्राफ आप लोग खींच लीजिएगा आसानी से, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा ध्यान से सुन देखिएगा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, ठीक ना। ये नहीं कि 10, ये नहीं, ये 10 है। कक्षा ध्यान से, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। बहुत ही आसान है, ठीक है ना। हम उसका कॉन्सेप्ट बताया थी, पूरा थ्योरी बता देते हैं, आप ग्राफ खींच लीजिएगा, ठीक है। देखिए करना क्या है, हम अब तो चल रहा है भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। तो सबसे पहले वही चीज़ करेंगे। लिखिए, सॉल्यूशन लिखेंगे क्या। मान लिए लड़कों की संख्या इज इक्वल टू x मान लिए, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले, ठीक है ना। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, ठीक है ना, तथा लड़कियों की संख्या इज इक्वल टू y मान लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब प्रश्न से चलना है, ठीक है ना। प्रश्न से चलना है फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितना है बाबू? 10 विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थी कितना है? 10, यानी कि x + y इज इक्वल टू कितना बाबू? 10। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। क्या समीकरण फर्स्ट। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ ये समीकरण लाना होगा, क्योंकि समीकरण दे नहीं रखा है, ठीक है ना। लैंग्वेज वाई है, ठीक है, लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन है भाई। अगेन लिखेंगे, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन। क्या कह रहा है सो देखिए, यदि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितना है बाबू? 4 अधिक है। ध्यान से देखिएगा, लड़कियों की संख्या जो है y है, लड़कों की संख्या तो हमने x माना है, उससे कितना अधिक है बाबू? 4 अधिक है। कर दिया हमने 4। आया समझ में? आगे समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। आप क्या कीजिए कि इसको आप y को वो साइड लीजिए और 4 को ये साइड ले आइए। अब इसको उन्हें ले जाइएगा तो -4 हो जाएगा बाबू। इसको इन्हें ले जाते हैं, उधर इसको ले जाइएगा तो x - y हो जाएगा। अब इसको सीधा कर लीजिए, x - y इज इक्वल टू -4। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया बाबू। क्या हो गया? दूसरा समीकरण हो गया। अब जब फर्स्ट और सेकेंड हमारा समीकरण आ ही गया तो अब वही प्रतिस्थापन मेथड से सबसे पहले x और y, किसी एक पहला समीकरण से और दूसरा समीकरण से x और y का मान निकाल करके इसके बाद सारणी बना लेंगे। समझ रहे हैं बात के? चलिए आते हैं, तो लिखिए, कहाँ से लिखेंगे बाबू? फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट हमारा है क्या? x + y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 - y हो जाएगा। y उधर जाके घट जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि अब इसमें खुद से रखना है, आप तो समझते ही हैं। इफ़ y इज इक्वल टू 2 रख लीजिए, छोटा सा मान रखेंगे, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। देन 2 नहीं 4 भी रख सकते हैं, ठीक है ना। देन
तब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 में से 2 घटेगा 8 हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। इफ़ यदि y इज इक्वल टू 5 लेते हैं, ठीक है ना, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में से 5 घटेगा तो 5 हो जाएगा बाबू। समझ रहे बात के। अब वही चीज़ लिखेंगे, क्या, समीकरण फर्स्ट से क्या, निम्न मान सारणी प्राप्त होता है। यहाँ तक क्लियर है, समझ रहे बात के। अब तो क्लियर है तो लिख ही लीजिए, ठीक ना। अब ये सारणी बना लीजिए, सारणी हम बना ही देते हैं, ठीक है ना। आप क्या कर लीजिएगा कि ग्राफ उसका खींच लीजिएगा। समझ रहे हैं बात के। चलिए, ये है एक्स वाई का, और इधर तो 2 मान हमने रखा ही, केवल एक्स वाई, एक्स और वाई। जब हमने रखा वाई का वैल्यू 2 तो एक्स का वैल्यू 8 आया बाबू। जब हमने 5 रखा तो 5 आया, क्या हो जाएगा, तो 8 और 2 हो जाएगा, 5 एंड 5 हो जाएगा पॉइंट्स। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब आते हैं ऊपर से चलेंगे, थोड़ा सा इधर जगह है भाई, है ना, ऊपर से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, ठीक है ना। इस तरह से घर लेंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड हमारा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 है बाबू। अब x का अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये जाकर उधर प्लस में हो जाएगा, यानी कि y -4 हो जाएगा। ये प्लस में हो जाएगा तो इसलिए पहले लिख दिए, ठीक है ना। अरे ये तो माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। अब क्या कीजिए, y का वैल्यू अब खुद से रख लीजिए। इफ y इज इक्वल टू, यदि 5 रख लिए तो 6 इस बार रखेंगे, ठीक है। तब देन हो जाएगा x का वैल्यू 6 में से 4 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 आएगा बाबू, ठीक है। इफ y का वैल्यू 7 रख लीजिए, ठीक है ना। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 में से 4 घट जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। समझ गए बात के। अब वही चीज़ लिखेंगे, समीकरण सेकेंड से निम्न मान सारणी प्राप्त होता है। सारणी हम बना ही देते हैं, आप लोग इसका ग्राफ खींचकर बताइएगा कि ग्राफ कैसा आया, ठीक है ना। ग्राफ कैसा आया नहीं, उसका हल भी बताकर बताइएगा कि क्या लड़कों की संख्या कितना, लड़कियों की संख्या कितना। एक्स वाई का वैल्यू हमने 6 रखा तो आया 2, 7 रखा तो आया 3, 2 और 6 हो गया, और 3 और 7 हो गया बाबू। ये हमारा पॉइंट्स है, ठीक है ना। ये 2 हमारा पॉइंट्स है, 2 समीकरण है, ठीक है ना। ये दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रह गया ग्राफ खींचने के लिए, इसका ग्राफ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट को हम ग्राफ खींच के बताते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो अब इस तरह से हम क्वेश्चन आपको बता ही थे। देखते हैं नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल करना है बाबू। पहले समीकरण बनाना है, इसके बाद ग्राफीय विधि से हल करना है। कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक होगी। इसका ग्राफीय विधि से हल करना बाबू। और इस तरह से क्वेश्चन शायद हमने आपको पीछे की बताया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम था बाबू, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सेम था, तो इसको शायद अगर चांस मिले तो इसको भी आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। और 24 को हम क्या बोलते हैं, 26 को हम ग्राफ खींचे देते हैं। इसका आप टोटल होमवर्क हो सकता है कि बना लीजिए, ठीक है ना। बहुत आसानी से ये बन जाएगा। समझ रहे बात के। एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जो तीसरा हमने बनाया है, तीसरा भी वही था कि पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की
वर्तमान उम्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है। इसमें भी सेम कंडीशन है, थोड़ा सा चेंज है। देखिएगा कोशिश करके बनाने के लिए, नहीं तो फिर हम खुद से इसको बना ही देंगे। ठीक है, चलते हैं 26 का ग्राफ खींच देते हैं। ठीक है, ये देखिए 26 हमारा ये था बाबू। अब चलते हैं ग्राफ पे। ठीक ना, आइए ग्राफ पे, ये है मेरा ग्राफ। चलिए देखिए, इसको हम ग्राफ खींचे देते हैं बबुआ। ये लीजिए, छोटा सा ग्राफ है, खींच देते हैं। आइए तो ये है, सब प्लस में है, ऊपर जाएगा। ठीक है ना, और साइड में आएगा। तो हम सबसे पहले इस तरह से ही खींचेंगे, आसानी से हो जाएगी। ठीक ना, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने ज़्यादा स्पेस नहीं लिया है। इतना है, इधर हमको माइनस वाला कोई ज़रूरी नहीं था। ठीक ना, हमने ज़्यादा स्पेस नहीं लिया, इसलिए यहाँ उधर वाई डैश हो गया, इधर वाई। ठीक ना, इधर एक्स डैश, इधर एक्स हो जाएगा बाबू। वही पॉइंट लिखेंगे। ठीक ना, चलो देखो बाबू, पहला पॉइंट हमारा है x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू देखो बाबू 8 यहाँ है, y इज इक्वल टू 2 यहाँ है। डेट्स पॉइंट ये हो जाएगा हमारा, ये वाला पॉइंट है बाबू। ठीक है ना, इस तरह ये पॉइंट, इसको इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। दूसरा पॉइंट है 5 और 5। ठीक है ना, 5 और 5, ये देखिए 5 और 5। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू भी 5। ये हो गया बाबू। अब चलिए इस पॉइंट को हम खींचे देते हैं। ठीक है, हो गया। डेट्स पॉइंट ये हो जाएगा, दोनों बाहर हो गया भाई। अब आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड देख लीजिए क्या कह रहा है। सेकेंड हमारा कह रहा है पॉइंट है 2 और 6। 2 और 6, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6। डेट्स पॉइंट ये हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, ये शायद यहाँ कटेगा। y इज इक्वल टू फिर सेकेंड है 3 और 7, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7। ये डेट्स पॉइंट कट गया है ना, बहुत ही अटपटा कटा नहीं। ये देखिए पेंसिल हो घबरा जा रहा है। ये हो गया बबुआ, हमारा पॉइंट्स हो गए। ठीक है ना, अब क्या करना है, ये पॉइंट्स हैं 2 और 6। ये पॉइंट्स जो हमारा कटा कितना बबुआ, 3 और 7। ये पॉइंट्स हमारा था 5 और 5। ये पॉइंट्स हमारा 8 और 2 था बाबू। समीकरण हम लिख देते हैं। समीकरण हमारा फर्स्ट जो था x प्लस, ये समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं। ये समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, और दूसरा समीकरण था बबुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ठीक है, वही चीज़ लिखेंगे क्या, 10 छोटा वर्ग इज इक्वल टू क्या था बाबू, 1 इकाई हमने माना है, तो 1 यूनिट लिखेंगे। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ सोल्व कर देते हैं। ठीक है ना, डेट्स पॉइंट हमारा जो आया, पॉइंट्स हमारा क्या है बबुआ, देखिए जहाँ पे कटा 3 और 7, यानी कि इसलिए हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। अतः क्या हो जाएगा,
लड़कों की संख्या इज इक्वल टू 3 एंड लड़कियों की संख्या इज इक्वल टू 7। अब दोनों जोड़ के देख लीजिए 10 आता है या नहीं। हो गया? आया? क्लियर है? समझ में आया? तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या 3 था और लड़कियों की संख्या 7 थी। ऐसे भी एग्ज़ाम या फिर कहीं भी सच में प्रतियोगिता में लड़कियां ज़्यादा भाग लेती हैं, है ना। हमारे टाइम में भी ज़्यादा करके ऐसे होता था, स्कूल में लड़के बहुत भागते थे प्रतियोगिता करने से। नहीं, हम नहीं भागते थे भाई। चलिए, तो सबसे पहले इसमें करना क्या था, सो देखिए लिए। सबसे पहले लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन था, उसको क्या करना था से आपको हम फिर से दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा था कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी ने भाग लिया था, तो हमने क्या किया कि लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y माना, ठीक है। अब प्रश्न से कह रहा था कि कुल विद्यार्थी कितने थे, 10, तो हमने x + y = 10 हमने कर दिया। तो एक समीकरण तो ऑलरेडी हमें बन चुका है बिना कुछ में सोचे समझे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा था, यदि लड़कियों की संख्या हमने y माना है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, जोड़ दिए 4 अधिक। समझ रहे बात के। तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको सोल्व कर लीजिए, तो x - y = 4 आया। ये दोनों समीकरण हमारा आ गया। इसके बाद क्या करना था, इसके बाद करना था वही कि समीकरण फर्स्ट से चल के पहले x और y के किसी में से आप, अगर मर्जी है तो y का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस जगह पे, ठीक है ना। y को इधर कर लीजिए, x को 10 - x कर दीजिए, हो जाएगा। वहाँ पे यहाँ पे हमने x का वैल्यू 2 रखा, तो वहाँ पे आप y का वैल्यू 2 रख सकते हैं, x का वैल्यू 2 रख सकते हैं, ठीक है। देन x का वैल्यू हमारा 10 में से 2 घट गया तो 8 आ गया। इस बार हमने y का वैल्यू 5 रखा है, तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा। ये समीकरण, ये हमारा सारणी आ गया। दूसरा समीकरण हमारा था ये, x और y, x - y = -4। हमने क्या किया कि y को उस साइड ले जाइए, x को इधर ले लीजिए, ठीक है। तो ये तो 4 तो ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस ही रह गया। ये उधर माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो गया, तो पहले प्लस को पहले से ले लिख दिए, ठीक है ना। अब x का y का वैल्यू अपने खुद से रख लीजिए बारी बारी। x का वैल्यू हमने, y का वैल्यू हमने जब वो 6 रखा तो 2 आया, 7 रखा तो 3 आया। समीकरण हमारा बन गया। ये देखिए सारणी बना। और सारणी बनने के बाद तो जानते ही आप लोग, खींचने के लिए ग्राफ, आप तो उसमें माहिर है भाई। 5 में से 5 इसका लाना ही है, ठीक है ना। ग्राफ और कंट्रक्शन, ये दोनों फिक्स है, आपको आना ही आना है, ग्राफ खींचने के लिए और कंट्रक्शन खींचने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।